ये सबसे पहले हम बात करेंगे बहावलपुर की। ये आप बहावलपुर का एरिया देख रहे हैं, ये एलओसी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है और बहावलपुर में दरअसल जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। बहावलपुर में जैश का जो हेडक्वार्टर था उसको पूरी तरह से नस्तनाबूद किया गया। इंटरनेशनल बाउंड्री से एलओसी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यह बहावलपुर है और उसको इसी तरह से नस्तनाबूद किया गया। पहला टारगेट, सबसे पहला जो हमला है वो बहावलपुर में ही हुआ है। फिर बात करते हैं मुरीदके की। मुरीदके भी इसी तरह से पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में है। मुरीदके में बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी है इसकी मुरीदके की और यहां लश्कर-ए-तैयबा का कैंप था। उन आतंकियों को यहां ट्रेन किया गया था जो 26/11 में भारत में आए थे और भारत में उन्होंने लगातार लोगों को मारा, कत्लेआम मचाया मुंबई में। मुंबई अटैक के भी ये गुनहगार थे और यही उनको ट्रेन किया गया था। साथ ही मसूद अजहर और हाफिज सईद के भी ठिकाने यहां पर थे जिनको न्यूट्रलाइज किया गया। फिर इसी तरह से बारी आती है गुलपुर की। गुलपुर का जो पूरा एरिया है वहां पर भी इसी तरह से कार्रवाई की गई है। गुलपुर में भी ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं टॉप पे मैप पे जो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर से ठीक सटा हुआ जो पूरा इलाका है, गुलपुर में भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, स्ट्राइक किया गया। गुलपुर अहम इस वजह से है क्योंकि ये पूरा इलाका पुंछ से सटा हुआ है जो भारत का पुंछ वाला हिस्सा है और यहीं पर 2023 में पुंछ में जो श्रद्धालुओं को टारगेट किया गया था, श्रद्धालुओं के बस को टारगेट किया गया था, उसके गुनहगार आतंकी जो हैं इसी आतंकी टेरर कैंप में जो है वो उनको ट्रेनिंग मिली थी। फिर आती है बात बिलाल कैंप की। बिलाल कैंप की बात करें, बिलाल कैंप को आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये भी बॉर्डर से बहुत नजदीक था और जैश-ए-मोहम्मद का लॉन्च पैड है ये। यहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद शिका यहां से इनकी घुसपैठ कराई जाती है और उसके बाद वो ऐसे आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं जिसमें आम नागरिक और टारगेटेड किलिंग समेत इस तरह के हमले होते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई अब जो है पॉइंट वाइज कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि इस ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया गया है। टारगेट सीमा से 100 किलोमीटर अंदर तक जो मिसाइलें हैं वो घुसी हैं। आतंक के जो दर्जनों ठिकाने थे उसे नेस्तनाबूद किया गया। इस मैप पे अभी अभी आयुष ने आपको बताया कि वो कौन कौन से एरियाज थे और लगभग टारगेट एरिया पे 100 मीटर की दूरी पर जो है वो मिसाइल गई है अंदर, 100 किलोमीटर तक, माफ कीजिएगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के स्पष्ट संकेत के बाद इस कार्रवाई को किया गया। जानकारी यही है कि प्रधानमंत्री अपने आवास पर बैठ करके पूरे ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन लगातार ले रहे थे आयुष। बिल्कुल, और ये वो बारी बारी से हम समझाए। देखिए ये कैंप बिलाल का एरिया था, इसी तरह से कोटली का एरिया भी है, यहां पर भी आतंकी छिपे हुए थे। बात बिलाल कैंप के की हमने, जैश-ए-मोहम्मद का लॉन्च पैड था। और कोटली की बात की जाए, महज 15 किलोमीटर है। आप अगर देखेंगे शिकाई एरिया कितना मैप से पूरा सटा हुआ, ये पूरा हिस्सा भारत का है। और कोटली में भी इसी तरह से लश्कर-ए-तैयबा के टेरर आउटफिट्स यहां रहा करते थे। और यहां पर 20 अक्टूबर को पिछले साल जो हमला हुआ था, गुलमर्ग में जो हमला हुआ, पहलगाम हमला जो हुआ, यहां तक कि जो इस साल पहलगाम हमला हुआ उसमें भी कोटली से जुड़े हुए आतंकियों के हाथ होने की बात आई थी और उसको भी इसी तरह से। अच्छा, अब जरा एरिया वाइज भी बता देते हैं क्योंकि देखिए कई ऐसे इलाके जो थोड़ा अंदर की तरफ है, जो मैप पे आप देख पा रहे हैं वो गुलपुर का इलाका हो गया, अहमदपुर का इलाका है, फिर आपका सवाई का इलाका हो गया। तो बहावलपुर जो है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर अंदर की तरफ है, यहाँ पर जैश-ए-मोहम्मद, अगर आप दिखा सके आयुष, ये बहावलपुर का इलाका है, ये जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय है जहां पर ये बहावलपुर में या नीचे यहां पर टारगेटेड हमला किया गया। और इसके साथ ही मुरीदके जो कि लाहौर के पास है, वो सीमा से 30 किलोमीटर अंदर सांबा के सामने लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना जो कि 26/11 मुंबई हमले से जुड़ा हुआ ये जो आतंकी संगठन है वो था, इसको नेस्तनाबूद किया गया। इसके साथ ही गुलपुर जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में, जरा आप ये भी दिखाइएगा, गुलपुर का जो इलाका है, बिल्कुल ये टॉप बिल्कुल देख पा रहे हैं आप, ये जो एरिया है वो ये लगभग एलओसी से 35 किलोमीटर अंदर है आयुष, और पुंछ और रजौरी सेक्टर इसके आसपास पड़ता है। बिल्कुल, अफगानिस्तान और भारत दोनों के लिहाज से बहुत ज्यादा सामरिक लिहाज से भी ये पूरा गुलपुर का जो इलाका है वो अहम हो जाता है। बिल्कुल, सवाई कैंप ये जो है वो टंगधार सेक्टर में एलओसी से 30 किलोमीटर अंदर है, काफी अंदर, और लश्कर-ए-तैयबा का ये जो है सेंटर है। ये इलाका जो है सवाई का इलाका है जहां पर ये स्ट्राइक जो है 30 किलोमीटर इनसाइड, 30 किलोमीटर इनसाइड है ये। फिर बिलाल कैंप पे आ जाते हैं। बिलाल कैंप का एरिया ये वाला शिका, ये वाला एरिया जो है वो बिलाल कैंप, हाँ। और ये आपने जैसा बताया भी, जैश-ए-मोहम्मद का ये लॉन्च पैड माना जाता है और इस ठिकाने को भी नेस्तनाबूद किया गया है। फिर कोटली कैंप बहुत नजदीक है, कोटली का इलाका बहुत नजदीक है, बॉर्डर से 15 किलोमीटर की दूरी भी नहीं होगी। बिल्कुल 15 किलोमीटर, एग्जैक्टली 15 किलोमीटर इनसाइड रजौरी के सामने ही ये पड़ता है इलाका। और कई आतंकी हमले जो भारत में होते हैं, सबसे ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है लश्कर-ए-तैयबा का ये ठिकाना है, इसको भी टारगेट किया गया है।
की भी स्ट्राइक की गई। बिल्कुल। फिर है बरनाला कैंप, एलओसी से 10 किलोमीटर अंदर है और रजौरी के बिल्कुल ठीक सामने है ये वाला बरनाला हम देख कैंप, पा रहे हैं, नीचे बरनाला की कैंप। तरफ। ये बहुत कम ही दूरी पर है। और मुमकिन है शिखा, हाँ। नेवल फोर्सेस का यूज जो है वो इन स्ट्राइक्स को यूज करने के लिए, इनको स्ट्राइक डाउन करने के लिए किया गया हो। हालांकि ऑफिशियल जानकारी सेना 10:30 बजे देगी, स्पष्ट हो जाएगा कि कहां किसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब तीनों फोर्सेस जॉइंट ऑपरेशन में हैं तो ये तमाम इलाके जो हैं वो अरब सागर से पाकिस्तान के जुड़े हुए जो इलाके हैं, अरब सागर से जो नजदीक हैं वो इलाके हैं। और वो पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर से सटा हुआ इलाका है, फिर यहाँ गुजरात से सटे हुए इलाके, राजस्थान से सटे हुए इलाके, पंजाब से सटे हुए इलाके जो हैं वो आप देख पा रहे हैं। और नीचे वाला जो हिस्सा है वो फिर अरब सागर की तरफ। और जरा आप ये भी समझिए इसकी इंटेंसिटी, आप समझिए आयुष कि ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिकल तरीके से इसको किया गया है, क्योंकि जाहिर है जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये जवाबी कार्रवाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है आयुष कि सवाई का इलाका हो जाए या फिर गुलपुर का, काफी दूर है बॉर्डर से, लेकिन सटीक तरीके से हमला। वैसे भी